ओके। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स पेंट्स के बारे में। जो हम लोग पेंटिंग करते हैं पेंट्स, तो पेंट्स के अंदर क्या क्या कंपोजिशन रहते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स हम लोग किधर यूज़ करते हैं उसको, तो इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो पेंट्स के बारे में जानते हैं कि पेंट्स के अंदर जनरली 5 पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं बेस, एक होते हैं व्हीकल, कैरियर और ड्राइंग और बाइंडर, और तीसरा होते हैं सॉल्वेंट और थिनर, और चौथा होते हैं ड्रायर, और पांचवा होते हैं इनर्ट एक्सटेंडर और फिलर। मतलब एक बेस होते हैं, एक बाइंडर होते हैं, एक थिनर होते हैं, एक ड्रायर होते हैं और एक फिलर होते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं बेस के बारे में। पेंट्स के अंदर जो बेस होते हैं वो बेस का काम क्या है। बेस का काम है द फंक्शन ऑफ बेस टू प्रोवाइड एडिक्वेट फिल्म ऑन द अप्लाइड सरफेस टू हाइड द सरफेस टू बी पेंटेड। जिधर हम लोग पेंट करते हैं उसको हाइड करने के लिए इसका मेन काम है, बेस का काम है जिधर पेंट लगाते हैं उसको उधर मतलब दीवार को हाइड करने का। तो ये क्या है, बेस ऑफ एन ऑयल पेंट्स ऑक्साइड ऑफ लेड एंड जिंक इटीसी। ये लेड का एंड जिंक का ऑक्साइड होते हैं। क्या क्या होते हैं, व्हाइट लेड, रेड लेड, जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। व्हाइट लेड, रेड लेड, जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये है बेस टू एडिक्वेट फिल्म ऑन द अप्लाइड सरफेस। ये वाला एग्जाम में यही लाइन मतलब आते हैं, तो आपको उसको बेस में टिक मार्क देना पड़ेगा। टू प्रोवाइड एडिक्वेट फिल्म ऑन द अप्लाइड सरफेस। और ये वाला लाइन भी आ सकता है टू हाइड द सरफेस टू बी पेंटेड। टू हाइड द सरफेस टू बी पेंटेड और टू प्रोवाइड एडिक्वेट फिल्म ऑन द अप्लाइड सरफेस। ठीक है, ये हो गया बेस का काम। तो अभी व्हीकल, इसका 4 नाम है। व्हीकल बोल सकते हैं, कैरियर बोल सकते हैं, डाइंग ऑयल बोल सकते हैं और बाइंडर बोल सकते हैं। तो जो बेस है उसको बाइंडिंग करने के लिए, जैसे हम लोग जो मोटर बनाते हैं या कंक्रीट बनाते हैं, तो एज ए बाइंडिंग मटेरियल उधर सीमेंट काम करते हैं। तो पेंट के अंदर एज ए बाइंडिंग मटेरियल्स और व्हीकल बोल सकते हैं और कैरियर बोल सकते हैं और ड्राइंग ऑयल बोल सकते हैं। तो एज ए बाइंडिंग मटेरियल कौन काम करता है, इधर लिंसीड ऑयल, टांग ऑयल, पप्पी ऑयल और नाट ऑयल। ये वाला जो 4 ऑयल है इधर एज ए बाइंडर, एज ए डाइंग ऑयल, एज ए कैरियर, एज ए व्हीकल बोल सकते हैं, इधर काम करते हैं लिंसीड ऑयल, टांग ऑयल, पप्पी ऑयल एंड नाट ऑयल। और इसका जो फंक्शन है टू डिसॉल्व द बेस, मतलब अच्छी तरह जो पेंट होता है उसको बाइंडिंग करना। ठीक है, एज ए बाइंडर काम करते हैं। टू डिसॉल्व द बेस व्हीकल और कैरियर का काम है। ठीक है, अभी तीसरा जो पॉइंट है वो है सॉल्वेंट और थिनर। तो नाम सुनते ही इसको पता लगना चाहिए कि थिनर मतलब वो थिन करने का काम ये करता है। जो हमारा जो पेंट होता है उसको थिन करने का मतलब पतला करने का काम ये सॉल्वेंट और थिनर करते हैं। तो क्या नाम से हम लोग इसको जानते हैं, टारपेंटाइन ऑयल, स्पिरिट, नेप्था, इटीसी। ये वाला हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ थिनर और सॉल्वेंट। टारपेंटाइन ऑयल, स्पिरिट, नेप्था। टारपेंटाइन ऑयल, स्पिरिट, नेप्था, ये है आपका सॉल्वेंट और थिनर। इसका फंक्शन है टू मेक द एप्लीकेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द बेस एंड व्हीकल इजी एंड स्मूथ। बेस एंड व्हीकल को इजी एंड स्मूथ करते हैं, मतलब कि थिन करते हैं, पतला करते हैं। ठीक है, और टू मॉडिफाई द कंसिस्टेंसी ऑफ द पेंट का जो कंसिस्टेंसी होता है उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, टू मेक द एप्लीकेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द बेस एंड व्हीकल इजी एंड स्मूथ करते हैं। ठीक है, पेंट को इजी एंड स्मूथ करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल टारपेंटाइन ऑयल, स्पिरिट एंड नेप्था। टारपेंटाइन ऑयल, स्पिरिट एंड नेप्था याद में रखना, इधर से क्वेश्चन आते हैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अभी चौथा जो पॉइंट है वो है ड्रायर।
ड्रायर का एग्जाम्पल क्या है, लिथर, लेड एसीटेट एंड मैंगनीज सल्फेट। ड्रायर का एग्जाम्पल है लिथार्ज, लीड एसीटेट एंड मैंगनीज सल्फेट। ठीक है, इसका फंक्शन है टू एक्ट एज ए कैटालिस्ट व्हिच एक्सेलरेट द ड्राइंग, मतलब ड्राइंग करने का काम है इसका। मतलब जो पेंट हम लोग दीवार पे या कोई जगह पे लगाते हैं उसको ड्राई करने के लिए एक कंपोजिशन पेंट के अंदर रहता है, उसको बोलते हैं ड्रायर बोलते हैं। तो ड्रायर का एग्जाम्पल बोले हैं कि लिथार्ज, लेड एसीटेट, मैंगनीज सल्फेट। तो इसका फंक्शन है ड्राई करना। ठीक है, टू एक्सेलरेट द ड्राइंग ऑफ द कैटालिस्ट सरफेस। ठीक है, और पांचवा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं इनर्ट एक्सटेंडर और फिलर। मान लीजिए जो हम लोग पहला वाला जो था कंपोजिशन एज ए बेस टू हाइड द सरफेस टू बी पेंटेड, मतलब एक सरफेस को हाइड करने के लिए बेस का मेन काम है एक सरफेस को हाइड करना। तो अगर सिर्फ बेस एक मतलब ज़्यादा कॉस्टली कंपोजिशन है, इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल या इकोनॉमिकल करने के लिए एज ए फिलर पेंट में यूज होते हैं पाउडर चॉक, चारकोल, सिलिका, बेरियम सल्फेट और जिप्सम। बेरियम सल्फेट, जिप्सम, पाउडर चॉक, चारकोल, सिलिका, ये सब एज ए फिलिंग मटेरियल, मतलब इकोनॉमिकल करने के लिए, पेंट को इकोनॉमिकल करने के लिए ज़्यादा बेस नहीं लगे, इसीलिए एज ए इनर्ट एक्सटेंडर और फिलर काम करते हैं। तो इसका फंक्शन है टू एक्ट एडल्टरेट फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट रिड्यूसिंग करने के लिए, मतलब इसका मेन काम है कॉस्ट रिड्यूसिंग करना। टू एक्सेलरेट फॉर टू एक्ट एडल्टरेट फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट। ठीक है, तो 5 मेन मटेरियल है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक है आपका बेस, टू एडिक्यूट फिल्म ऑन द अप्लाइड सरफेस, ये मेनली आपका ऑक्साइड, लीड का एंड जिंक का ऑक्साइड है, जैसे व्हाइट लेड, रेड लेड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है व्हीकल, कैरियर, ड्राइंग ऑयल और बाइंडर, इसका एग्जांपल है लिंसीड ऑयल, टांग ऑयल, पप्पी ऑयल, नट ऑयल। ठीक है, इसका फंक्शन है टू प्रोवाइड टू डिजॉल्व द बेस। ठीक है, एज ए बाइंडर काम करते हैं। और तीसरा पॉइंट है आप सॉल्वेंट और थिनर, मतलब पेंट को थीन करने के लिए, पतला करने के, टर्पेंटाइल ऑयल, नेप्था, स्पिरिट। टर्पेंटाइन ऑयल, नेप्था और स्पिरिट, इसका फंक्शन है टू मेक द एप्लीकेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द बेस एंड व्हीकल इजी एंड स्मूथ एंड टू मॉडिफाई द कंसिस्टेंसी ऑफ द पेंट। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है ड्रायर, मतलब पेंट को ड्राई करने के लिए मेनली यूज होते हैं लिथार्ज, लेड एसीटेट एंड मैंगनीज सल्फेट। ड्रायर का काम है पेंटिंग सरफेस को तुरंत ड्राई, मतलब जल्दी ड्राई करने के लिए उसका काम है, ड्रायर का काम है। तो लिथार्ज, लेड एसीटेट, मैंगनीज सल्फेट, इसका एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है। तो और पांचवा जो है वो है इनर्ट एक्सटेंडर और फिलर, जैसे पाउडर चॉक, चारकोल, सिलिका, बेरियम सल्फेट, जिप्सम etc एज ए फिलर यूज होते हैं। तो ये हो गया आपका हम लोग जो पेंटिंग करते हैं या पेंट्स लगाते हैं, ये 5 कंपोजिशन हो गया पेंट के अंदर रहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे यूज वेरियस टाइप्स ऑफ पेंट्स, मतलब मार्केट में जो डिफरेंट टाइप्स का पेंट्स अवेलेबल है, कौन सा वाला पेंट्स कहाँ यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसमें से भी एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऑयल पेंट कहाँ यूज होते हैं? ऑन वुडन एंड स्टील सरफेस, जैसे कि लिंसीड ऑयल। ठीक है, ऑयल पेंट ऑन वुडन एंड स्टील सरफेस में यूज होते हैं। वाटर एंड केसिन पेंट, वाटर पेंट मेनली इंटरनल प्लास्टर में यूज होते हैं। पहले का दिन में वाटर एंड केसिन पेंट बहुत यूज होते थे, अभी का दिन में इसका यूज कम गया है, क्योंकि अभी का दिन में सब लोग प्लास्टिक पेंट या डिस्टेम्पर यूज कर रहे हैं इंटरनल प्लास्टर में। तो वाटर और केसिन पेंट इंटरनल प्लास्टर में यूज होते हैं। एनामेल पेंट्स डोर्स एंड विंडो सरफेस में यूज होते हैं। ठीक है, एनामेल पेंट डोर्स एंड विंडो सरफेस,
एल्यूमिनियम पेंट्स मेनली हम लोग एल्यूमिनियम जैसा कलर कहाँ देखते हैं, मेनली हम लोग ब्रिज में देखते हैं, रेलवे ओवर ब्रिज हो गया, रेलवे फुट ब्रिज हो गया। तो मेटल सरफेस लाइक ब्रिज एल्यूमिनियम पेंट देखते हैं। इमल्सन पेंट कहाँ देखते हैं, वुड एंड स्टील फ्रेमवर्क में, जैसे कि ऑयल पेंट एंड एनामेल पेंट डोर एंड विंडो सरफेस एंड स्टील सरफेस में यूज होते हैं। ऐसे इमल्सन पेंट डोर एंड स्टील फ्रेमवर्क में यूज होते हैं, डोर एंड स्टील फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो सेलुलस पेंट मोटर कार एंड एरोप्लेन बॉडी में यूज होते हैं। सेलुलस पेंट मोटर कार एंड एरोप्लेन बॉडी में यूज होते हैं। अभी प्लास्टिक पेंट और डिस्टेम्पर, ये दोनों चीज इंटरनल सरफेस और इंटरनल सरफेस ऑफ द बिल्डिंग यूज होते हैं, लेकिन जो डिस्टेम्पर है वो मॉडरेट कॉस्टली बिल्डिंग में यूज होते हैं, और जो प्लास्टिक पेंट है वो कॉस्टली बिल्डिंग में यूज होते हैं, ठीक है। तो दोनों इंटरनल सरफेस में यूज होते हैं। प्लास्टिक पेंट ज़्यादा कॉस्टली सरफेस में, मतलब ज़्यादा कॉस्टली बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर में, और डिस्टेम्पर जो है मॉडरेट कॉस्टली बिल्डिंग में यूज होते हैं। अभी इधर रह गया सीमेंट पेंट मेनली जो हम लोग व्हाइट सीमेंट लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, नेचुरली आउटसाइड में लगाते हैं, एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बिल्डिंग में लगाते हैं सीमेंट पेंट, ठीक है। व्हाइट सीमेंट हो सकता है, ग्रे सीमेंट हो सकता है। और जिंक ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और रेड का जो ऑक्साइड होता है ये आपका यूज होते हैं नॉन मेटल और मेटल सरफेस एज ए प्राइमर, जैसे कि हो गया आपका डोर एंड विंडो जो ग्रिल होते हैं, ठीक है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में, और नॉन मेटल जो आपका होता है मतलब डोर विंडो सरफेस में एज ए प्राइमर हम लोग जिंक ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। तो और एक बार बोल देता हूँ, ऑयल पेंट एंड एनामेल पेंट डोर विंडो सरफेस और स्टील सरफेस में यूज होते हैं, ठीक है। और वाटर और केसिन पेंट, वाटर पेंट नेचुरली इंटरनल प्लास्टर में यूज होते हैं। एल्यूमिनियम पेंट्स एल्यूमिनियम जैसा दिखते हैं किधर ब्रिज में, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, याद रखने के लिए आप लोग इजी होगा। एल्यूमिनियम पेंट मेनली ब्रिज में यूज होते हैं। इमल्सन पेंट वुड एंड स्टील फ्रेमवर्क में यूज होते हैं। इमल्सन पेंट डोर वुड एंड स्टील फ्रेमवर्क में यूज होते हैं। सेलुलस पेंट मोटर कार एंड एरोप्लेन बॉडी में यूज होते हैं। प्लास्टिक पेंट हाई कॉस्ट बिल्डिंग इंटरनल सरफेस एंड डिस्टेम्पर मॉडरेट कॉस्ट बिल्डिंग इंटरनल सरफेस। सीमेंट पेंट जैसे कि ग्रे सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, याद रखने के लिए आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए कि सीमेंट पेंट मेनली हम लोग एज ए ग्रे सीमेंट और व्हाइट सीमेंट को हम लोग बाहर में लगाते हैं, मतलब आउटसाइड में एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बिल्डिंग। और जिंक ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल सरफेस में एज ए प्राइमर यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग मतलब दिमाग में रह जाएगा, अगर नहीं रहते तो फिर एक बार आप लोग देख लेना या सुन लेना या ये नोट्स देख के पढ़ लेना, ठीक है। अभी जानेंगे हम लोग वार्निश और फ्रेंच पॉलिश के बारे में। तो ये दोनों आपका पॉलिशिंग में काम आते हैं। जो वुडन सरफेस का मेनली आपका टेबल चेयर ये फर्नीचर हो गया, और आपका जो वुडन डोर हो गया, इसमें जो हम लोग पॉलिश लगाते हैं तो उसमें काम आते हैं वार्निश और फ्रेंच पॉलिश। तो वार्निश क्या है, ए ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ ए रेजिनस सब्सटेंस। यह है एक ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ ए रेजिनस सब्सटेंस आइदर इन लिंसीड ऑयल और टर्पेंटाइल ऑयल और अल्कोहल। ये रेजिनस सब्सटेंस है, हो सकता है इसमें लिंसीड ऑयल हो सकता है इसमें टर्पेंटाइल ऑयल हो, और हो सकता है इसमें अल्कोहल हो। तो इसको बोलते हैं वार्निश। तो ये किधर यूज होता है, ऑन वुडन सरफेस फॉर ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। वुडन सरफेस में एक ऑर्डिनरी एप्लीकेशन के लिए वार्निश यूज होते हैं। उसके बाद वो एप्लीकेशन के ऊपर आपका फ्रेंच पॉलिश यूज होते हैं। ये मिक्सचर ऑफ 1 kg सिलेक्ट एंड 8 लीटर मेथिलेटेड स्पिरिट, मतलब 8 लीटर मेथिलेटेड स्पिरिट के साथ 1 kg का आपका सिलेक्ट मिक्सिंग करके पॉलिश को बनाया जाता है। फिर उसको
वुडन सरफेस के ऊपर पॉलिश किया जाता है। तो इसका यूजेस किधर यूज होता है? सुपीरियर फिनिश ऑन क्वालिटी टिम्बर सरफेस, सुपीरियर फिनिश ऑन क्वालिटी, एकदम सुपीरियर फिनिश के लिए क्वालिटी टिम्बर सरफेस में यूज होते हैं। ठीक है, तो वार्निश हो गया आपका ट्रांसपेरेंट एंड नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ ए रेजिनियस सब्सटेंस लाइक ए टर्पेंटाइल ऑयल, लिंसीड ऑयल और अल्कोहल। तो ये वाला एक ऑर्डिनरी एप्लीकेशन के लिए वुडन सरफेस के ऊपर यूज होता है। और फेंच पॉलिश आपका 1 kg सिलेक के साथ आपका 8 लीटर मेथिलेटेड स्पिरिट मिला के वुडन सरफेस के ऊपर एक सुपीरियर फिनिशिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो आपका पेंट हो गया। अभी इसमें कुछ स्लेंडरनेस रेशियो है, इसको याद रखने का मतलब बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये याद नहीं रहता है, हमारा भी नहीं रहता है। तो इसको थोड़ा बोल देते हैं हम। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ स्टील मेंबर एज पर IS 800 1986, ए मेंबर कैरिंग कॉम्प्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम एन सुपर इम्पोज लोड। तो कॉम्प्रेसिव लोड, सुपर इम्पोज लोड, ये इस वाला कंडीशन में स्लेंडरनेस रेशियो है 180। कॉम्प्रेशन मेंबर, सुपर इम्पोज लोड। और टेंशन मेंबर अदर देन विंड एंड सिस्मिक, लोड, a tension member in which a reversal of direct stress due to load other than wind and seismic load छोड़ के जो डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं ये टेंशन मेंबर के ऊपर, तो उसमें उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो आता है वो 180। ए टेंशन मेंबर इन विच ए रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड एंड सिस्मिक लोड छोड़ के ये टेंशन मेंबर के ऊपर जो रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस आते हैं तो उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू है वो है 180। ठीक है, और कंप्रेशन ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक के लिए जो कंप्रेशन आते हैं उसका स्लेंडरनेस रेशियो 350। तो पहले हो गया आपका कंप्रेशन मेंबर रिजल्टिंग सुपर इम्पोज लोड 180। दूसरा वाला हो गया टेंशन मेंबर विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू अदर देन विंड एंड सिस्मिक छोड़ के एक टेंशन मेंबर के ऊपर जो रिवर्सल डायरेक्ट स्ट्रेस आते हैं उसका भी वैल्यू है 180। कंप्रेशन ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक के लिए 350। A member subjected to compressive force resulting from wind earthquake forces, provided that deformation such member does not adversely affect the stress of any part of the structure। तो एक कॉम्प्रेसिव फोर्स है रिजल्टिंग फ्रॉम विंड एंड अर्थक्वेक के लिए एक कॉम्प्रेशन मेंबर के ऊपर विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस के लिए जो डिफॉर्मेशन बनता है उसका स्लेंडरनेस रेशियो आता है 250। और विंड एंड सिस्मिक छोड़ के जो कॉम्प्रेशन मेंबर है उसमें जो डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसके है 180। और विंड एंड अर्थक्वेक जिसमें आते हैं उसका है मतलब टेंशन मेंबर का था 180 और कंप्रेशन मेंबर का हो गया आपका विंड एंड अर्थक्वेक के लिए 250 एंड कंप्रेशन मेंबर विंड एंड अर्थक्वेक के लिए 350। ये वाला हो गया आपका कंप्रेशन फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स प्रोवाइडेड डिफॉर्मेशन साइज मेंबर डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट, इसका 250 हो गया। कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ ए बीम, 300। ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई ऑफ ए रूफ ट्राप्स 350। ठीक है, और टेंशन मेंबर अदर देन प्री टेंशन इसका होता है 400। टेंशन मेंबर अदर देन प्री टेंशन होता है 400। ट्राई ऑफ ए रूफ ट्राप्स होता है 350। और कंप्रेशन मेंबर विंड एंड अर्थक्वेक का होता है 350। और कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ ए बीम तो इसका होता है 300 कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ ए बीम। और कंप्रेशन मेंबर due to earthquake and wind provided deformation such a member does not adversely affect the trace
ऑफ एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, तो डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट जो कंप्रेशन मेंबर है ड्यू टू अर्थक्वेक एंड विंड उसका है 250, एंड इफेक्टेड ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक के लिए 350। ठीक है, डज नॉट इफेक्ट के लिए 250 और इफेक्टेड के लिए आपका 350। इफेक्टेड का ज़्यादा है और नॉट इफेक्टेड मतलब डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट होगा तो उसका 250 है। और कॉम्प्रेशन फ्लेंज है 300 और टाई और फिर रूप ट्रस है 350 और प्री टेंशन मेंबर छोड़ के जो टेंशन मेंबर होते हैं उसका है 400 और कंप्रेशन मेंबर रिजल्टिंग सुपर इम्पोज लोड 180, टेंशन मेंबर डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू अदर देन विंड एंड अर्थक्वेक के लिए, विंड एंड सिस्मिक के लिए 180। ठीक है, तो ये वाला रहेगा आपका मेनली पेंट का था, आज का क्लासेस पेंट का था, लेकिन ये वाला एक था, इसका एक छोटा वो क्लास होता था इसलिए हम इसके साथ जोड़ दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।